विपक्ष बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। साथ में यह शर्त भी जोड़ रहा है कि चर्चा में पीएम मोदी होने ही चाहिए। सुनिए कांग्रेस के उपनेता लोकसभा में गौरव गोगोई ने क्या कहा। तो ये जो वोट चोरी हो रही है, ये जो वोट बंदी हो रही है, इसको लेकर हम सदन के अंदर स्पष्टता मांग करते हैं। वे प्रधानमंत्री, वे केंद्र सरकार जो चुनाव आयोग के चीफ कमिश्नर का नियुक्त करते हैं, आज वे सदन के अंदर क्यों चुप हैं? हम चाहेंगे कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी आएं और एसआईआर के चर्चा पे भाग लें। इनको हर चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने ही चाहिए, ये वाला एक क्लॉज लगा देते हैं। क्यों? इसके पहले सदन का जो भी सत्र चलता था और देश का जो प्रधानमंत्री होते थे वो पूरे टाइम बैठे रहते थे क्या वहां पे? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो पूरे टाइम बैठे रहते थे क्या? ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि चर्चा भी चाहिए, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही चाहिए, और नरेंद्र मोदी वहां बैठे होने चाहिए। जिस वोटर लिस्ट रिवीजन पर ये लोग बवाल काट रहे हैं वो काम तो आसानी से चल रहा है। दूसरी बात, वोटर लिस्ट की सफाई भी की जा रही है। अब तक बिहार में 51 लाख मतदाताओं को हटाया जा चुका है। 18 लाख इनमें से ऐसे थे जिनका निधन हो चुका। 26 लाख मतदाताओं ने अपनी विधानसभा बदल ली। 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके पास 2 जगह के वोटर कार्ड हैं। बिहार के एसआईआर में 97% से ज्यादा मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। सिर्फ 21 लाख मतदाताओं का फॉर्म रिसीव होना बचा हुआ है। और मैं तो कह रहा हूं इसमें बवाल की वजह क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। भाई मान लीजिए चुनाव आयोग कह रहा है कि 18 लाख लोग ऐसे हैं जो मर गए हैं तो उनका नाम हटा रहे हैं। तो भाई अगर गलत हटा रहे हैं तो आप ले आइए, फलाने आदमी को उठा के ले आइए, कहिए कि देखिए ये जिंदा है, इसका नाम हटा दिए, खत्म मामला। कह रहे हैं कि भाई इतने लाख लोग हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, यहां रह ही नहीं रहे तो उनका वोट यहां कैसे होगा? उसको उठा के ले आइए, बोलिए देखिए यही ना रह रहा है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। एक्सपोज कर दीजिए चुनाव आयोग को। हंगामा करने से क्या होगा बॉस? अभी 1 महीने का टाइम है कि कुछ गलत हुआ है तो उसको आप उठाइए, डीएम के पास ले जाइए, आप उस पर कहिए कि ये गलत हुआ है, उसको ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन वोटर लिस्ट को क्लीन करने की इस प्रक्रिया को राहुल गांधी बीजेपी का गेम बताने लगे। बीजेपी ने भी जवाब दिया कि राहुल गांधी लोगों को गुमराह कर रहा है। सुनिए जरा। और जब हिमाचल में कैसे फिल्म की सरकार आज सरकार होती थी, चुनाव मशीन चुनाव इलेक्शन कराते हैं, स्टेट की मशीन भी से कराते हैं, उनको अगर इस बात का ज्ञान नहीं है। इंडी गठबंधन की लाइन लेंथ ही समझ के बाहर है बॉस। पहले विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की। जब सरकार बिना विरोध के चर्चा को तैयार हो गई तो फिर कहा कि पहले दिन ही चर्चा कराओ। पहले दिन से क्या दिक्कत है? साथ में यह भी शर्त जोड़ दी कि चर्चा में नरेंद्र मोदी तो मौजूद रहने ही चाहिए। सरकार ने समझाया कि पीएम मोदी 1 हफ्ते के लिए विदेश दौरे पर जा रहे हैं इस हफ्ते, तो पीएम मोदी की मौजूदगी में तो अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। जब सब तय हो गया तो नया विरोध करने लगे कि चर्चा की तारीख फिक्स नहीं है। अब आज चर्चा की तारीख भी तय हो गई। लोकसभा में 27 जुलाई को और राज्यसभा में 28 जुलाई को चर्चा होगी, ये डेट तक बता दिया गया। यही नहीं, राज्यसभा में पहले 9 घंटे चर्चा होनी थी, उसको बढ़ा के 16 घंटे कर दिया गया। यानी नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है कि तुमको जितना चाहिए भाई उतना चर्चा कर लो। पहले 25 घंटे की बात हुई थी, अब 30 घंटे से ज्यादा की चर्चा होगी। डेट बता दिए, सब हो गया, तो चल रहा है मामला। विपक्ष जो मांग कर रहा है सरकार से, सरकार मानती जा रही है। बावजूद उसके माहौल यह बनाया जा रहा है कि सरकार जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। सुनिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। ये देखो वो बार बार बोल रहा है, ये क्यों निरुत्तर है, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो अभी भी आप ट्रंप की गुलामी करना चाहते हैं। देश बड़ा है, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो हमने देश की एकता के लिए सब लोग मिलकर सरकार को सपोर्ट किया। अगर हमारे को बार बार ट्रंप ये कह के अपमान करता है कि समझौता मैंने कराया, तो उसका उत्तर उन्हें देना चाहिए और वो भी डट कर बोलना चाहिए, हम खुद ने कर लिया। पहली बात तो ट्रंप अपमान कर रहा, आप अपमानित हो क्यों रहे हैं? जब अपने यहां का विदेश मंत्रालय बता चुका, प्रधानमंत्री ट्रंप को फोन पे सुना चुके कि भाई कोई डील नहीं हुई थी, हमने अपने हिसाब से जो है वो सीज फायर किया है, तो आप क्यों अपमानित महसूस कर रहे हैं जब अपनी देश की सरकार कह रही है, खुले में कह रही है कि ऐसा नहीं हुआ?
आपको ट्रंप पे ज्यादा भरोसा क्यों? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक करेक्शन कर दूं, 28 तारीख को लोकसभा में चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर पे, सोमवार को, और 29 को राज्यसभा में होगी। खैर, जब यह तय हो चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर पर कब और कितनी चर्चा होगी, तो बार बार इसी पे बवाल मचाने की वजह क्या है? विपक्ष तो नई मांग लेकर आ रहा है। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष पीएम मोदी के सदन में मौजूदगी की मांग कर रहा था। सरकार ने यह भी मान लिया कि ठीक है, पीएम रहेंगे। इसके अलावा आज एक और खबर यह आई कि पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब देने का फैसला किया है। वो जवाब दे सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते चर्चा होगी। अभी पीएम मोदी विदेश गए हैं, लेकिन आज विदेश जाने से पहले पीएम मोदी ने बड़ी बैठक की। सुबह सुबह संसद भवन में पीएम मोदी और अमित शाह की मुलाकात हुई। फिर अमित शाह और जेपी नड्डा ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के बीच भी बैठक हुई। यानी आज पूरा दिन बड़ी बड़ी बैठकें हुई हैं, प्लानिंग का दौर चला है, और इन बैठकों को लेकर यही कयास है कि विदेश जाने से पहले पीएम मोदी ने बड़ी प्लानिंग की है। पीएम मोदी आज यूके और मालदीव की यात्रा पर गए। 23 जुलाई से 26 जुलाई के बीच वो दोनों देशों की यात्रा करेंगे। कूटनीति के लिहाज से यह बहुत अहम दौरा है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी आज विदेश दौरे पर निकले, वैसे ही राहुल गांधी उनके इस विदेश दौरे पर सवाल उठाने लगे। भारत की पूरी विदेश नीति को फेल बता दिया। सुनिए एक बार राहुल गांधी को, फिर हम बताएंगे फेल कौन है। गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया? जी, किसी ने भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया? जी, किसी ने भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी देश ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, कोई साथ नहीं आया। जबकि खुद पीएम मोदी ने कांग्रेस के ही जिन सांसदों को दूसरे देशों में डेलीगेशन के तौर पर भेजा था, वो खुद कह रहे थे कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर को ग्लोबल लेवल पर सपोर्ट मिला। दूसरी बात यह समझने वाली है कि पाकिस्तान को ठोकने के लिए भारत किसी देश की सपोर्ट की जरूरत पर नहीं बैठा है बॉस। बिना किसी के सपोर्ट के हमने पाकिस्तान को ठोक कर दिखाया। यह हमारी काबिलियत है आज की। अंदर घुसकर पाकिस्तान के एयरबेस फोड़ दिए। आज तक पाकिस्तान अपने एयरबेस ठीक नहीं कर पाया है। यह बात भी समझनी होगी कि आतंकी हमले का जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अग्रेशन दिखाया, और पूरी दुनिया तो इसी तनाव में थी कि कहीं पीएम मोदी पाकिस्तान का नक्शा ना बदल दे। तो सपोर्ट की जरूरत वहां होती है जहां भारत कमजोर पड़ रहा हो। भारत ने तो एक साथ चीन, पाकिस्तान, तुर्की सबको निपटा दिया। इतना ही नहीं, भारत ने तो पूरी दुनिया को डंके की चोट पर बताया कि अगर अब और कोई आतंकी हमला होगा तो जहां से अभी रोके हैं वहीं से मारना शुरू करेंगे। यह भारत का न्यू नॉर्मल है। यानी भारत के पाकिस्तान के खिलाफ भारत को किसी का सपोर्ट चाहिए भी नहीं था। और दूसरी बात कि पाकिस्तान की इतनी धुलाई हुई, दुनिया के बड़े बड़े देश चुपचाप सब देखते रहे। दुनिया की बाकी बड़ी ताकतों को इस युद्ध से दूर रहना ही भारत की बड़ी जीत है बॉस। कोई नहीं आया पाकिस्तान की मदद के लिए खुलकर। आप मार रहे हैं, सब देख रहे हैं, और कोई आपको रोक नहीं रहा है। इससे बड़ा सपोर्ट क्या होगा बॉस? इतने बड़े बड़े मुस्लिम देश हैं, एक नहीं आया पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए। एक नहीं आया कि भारत रोकिए, भारत रोको, ये क्या कर रहे हो तुम। किसी ने नहीं कहा। यही सपोर्ट होता है डिप्लोमेसी में बॉस। और क्या होता है कि आप मार रहे हैं, सामने वाला चीख रहा है, लेकिन कोई रोकने नहीं आ रहा है। इसको सपोर्ट ही कहते हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी पीएम मोदी की कूटनीति पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप का नाम लेकर यह कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने एक बार भी ट्रंप को जवाब नहीं दिया। एक बार वो भी सुनिए। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए। राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप ने 25 बार सीज फायर पर बयान दिया, लेकिन पीएम मोदी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी की यह बात भी फैक्चुअली गलत है, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद फोन पर ट्रंप से कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर दोनों सेनाओं के बीच हुआ था और उसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। पीएम मोदी ने साफ कहा था कि भारत और पाकिस्तान के सीज फायर की बातचीत के दौरान कहीं भी किसी भी स्टेज पर ट्रेड डील की कोई बात नहीं आई थी, जैसा ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं।
तो पीएम मोदी ने तो ट्रंप के मुंह पर उन्हें जवाब दे दिया। इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है बॉस? इसके अलावा विदेश मंत्रालय कई बार अलग अलग मंच से ट्रंप के दावों को खारिज कर चुका है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जो फोन पर बातचीत हुई उसका बकायदा स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय ने जारी किया कि नरेंद्र मोदी ने ये बात ट्रंप को कही। क्या अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने उसको डिनाई किया कि नहीं, नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा? लेकिन राहुल गांधी को नहीं सुनना है तो नहीं सुने, देश सुन रहा है बॉस कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के मुंह पे बताया कि किसी और से बात नहीं हुई थी। इस बातचीत के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर का माहौल बनाने में जुटे। अब राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भी सवाल उठा दिए। कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। एक बार वो भी सुनिए इनका बयान। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। राहुल गांधी की बातों में लॉजिक ढूंढने निकलिएगा तो रेत में सुई ढूंढने जैसा है। कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर अगर ऑन गोइंग है तो विक्ट्री कैसे हो गई? अरे भैया, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में विक्ट्री की बात हो रही है। इंडिया और इंग्लैंड टेस्ट में सीरीज खेल रहे हैं। इंडिया दूसरा टेस्ट जीता है अगर, तो नहीं कहिएगा कि दूसरा टेस्ट जीता था, क्योंकि अभी तो सीरीज खत्म नहीं हुई, इसलिए पहला दूसरा टेस्ट जीता हुआ आप बोल नहीं सकते राहुल गांधी के हिसाब से। गजब है भाई। इनको बस ये साबित कर देना है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी नहीं मिली, भारत जो है वो मार खाया, भारत के प्लेन गिर गए। एकदम अंदर से लग रहा है कि इनकी इच्छा यही है कि कैसे लोगों के मन में मैं ये सेट कर दूं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर किसी को शक नहीं है बॉस, आप गलत प्रयास कर रहे हैं। और राहुल गांधी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सवालों के घेरे में आ जाए, और इसी में वो बार बार ट्रंप की बात कर रहे हैं। जबकि ट्रंप के बारे में दुनिया जानती है कि ट्रंप कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। और जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है तो पाकिस्तान से अच्छा कौन जानता होगा कि भारतीय सेना ने उसे कितना ठोका। पाकिस्तान की सेना अब तक इसी बात से घबराई हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी फिर से, भारत जो है वो फिर से कभी भी ठोक सकता है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए, विदेश नीति को फेल बताया। लेकिन आप देखिए कि आज ही नरेंद्र मोदी ऐसी विदेश यात्रा पर निकले हैं जिससे भारत को जबरदस्त कूटनीतिक सफलता मिलने वाली है। पीएम मोदी यूके के दौरे पर दोनों देशों के बीच एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो सकता है। यह डील भारत के लिए कितनी अहम है, इससे क्या होगा, यह आपको थोड़ी देर में आगे अगले चैप्टर में बताऊंगा। पीएम मोदी यूके के बाद मालदीव जाएंगे। मालदीव वो देश है जहां चीन समर्थक माने जाने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू हैं। साल 2023 में मोइजू ने भारत और मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाकर चुनाव जीता था। आज वही मोइजू मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पर चीन को नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट बुला रहा है। समंदर में सुरक्षा के लिहाज से मालदीव भारत के लिए अहम देश है। यही वजह है कि पीएम मोदी वहां जाकर भारत के हितों को साधेंगे। लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री के इस विदेश दौरे को बता रहे हैं कि वो तो भग गए। मनमोहन सिंह विदेश दौरे पे जाते थे तो भग जाते थे क्या? लेकिन यहां तो खुद को विदेश नीति का एक्सपर्ट बताने वाले इंडी गठबंधन के नेताओं को लगता है कि पीएम मोदी पर्सनल काम से जैसे घूमने गए, या फिर ऑपरेशन सिंदूर की बहस से बचने के लिए चले गए। ऑपरेशन सिंदूर की बहस से बचना होता तो इसी हफ्ते नहीं करा देते ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा, खुद विदेश में रहते, आप यहां चर्चा कर लेते। वो तो कह रहे हैं कि मैं रहूंगा भाई, मैं आ जाऊं तब चर्चा करना, और 25 घंटे क्या 35 घंटे कर लो। सच यह है कि पीएम मोदी जिस एफटीए को फाइनल करने के लिए यूके गए हैं, उस एफटीए पर पूरी दुनिया की नजर है। पीएम मोदी ऐसे वक्त में यूके से डील फाइनल करने गए हैं जब अमेरिका में ट्रंप हर देश को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। यूके और भारत की यह डील टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप को भी करारा जवाब होगा। इसके अलावा जो नेटो रूस से तेल खरीदने पर भारत को धमकी दे रहा था, उसी नेटो में शामिल ब्रिटेन भारत के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहा है। पीएम मोदी ने जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए यूके जाने का फैसला किया, उस पर दोनों देशों के बीच 3 साल से बातचीत चल रही है। जनवरी 2022 में ऑफिशियल बातचीत शुरू हुई थी। अक्टूबर तक एग्रीमेंट होने की उम्मीद थी, लेकिन 3 साल से ज्यादा लग गए। आप सोचिए, भारत के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए पीएम मोदी ऐसी कोई भी डील जल्दबाजी में नहीं कर रहे जिससे देश को नुकसान हो। और 3 साल की मेहनत के बाद अब जाकर दोनों देशों के बीच कहा जा रहा है कि एफटीए पर बात बन गई, और उसे पीएम मोदी ऐसे ही छोड़ दें सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के कुछ नेता उन पर सवाल उठाएंगे। आप यह भी देखिए कि भारत और यूके के बीच जब साल 2022 में बातचीत शुरू हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, तब बोरिस जॉनसन पीएम, तब से अब तक वहां 3 पीएम बदल गए बॉस, लेकिन अब जाकर बातचीत फाइनल होती दिख रही है।
भारत और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल होने की कगार पर है, उससे कैसे दोनों देशों का फायदा पहुंचेगा और कैसे भारत के लिए एग्रीमेंट जरूरी है, अब ये भी आपको बताता हूं। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को आसान बनाया जाता है, कम टैक्स या जीरो टैक्स तक लगता है। इससे दोनों देशों की कंपनियों को फायदा होता है, दोनों देशों के व्यापारियों को टैक्स फ्री मार्केट मिल जाता है, उनका सामान सस्ता हो जाता है, जिससे लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं। इस एफटीए का मकसद भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 10,36,000 करोड़ तक ले जाना है। यूके में टैक्स फ्री मार्केट मिलने का मतलब है कि भारत को यूरोप की मार्केट का और ज्यादा एक्सेस मिल जाएगा। एग्रीमेंट साइन होने के बाद भारत के लेदर, फुटवेयर, टेक्सटाइल, खिलौने, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूके में सस्ते हो जाएंगे। दूसरी तरफ ब्रिटेन से आने वाले प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते हो जाएंगे। जब भारत और यूके के बीच ट्रेड बढ़ने की वजह से चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे देशों का यूके से होने वाला व्यापार प्रभावित हो सकता है। अनुमान है कि भारत यूके की डील से इन देशों को एक झटके में 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। पीएम मोदी यूके से डील फाइनल करने के बाद मालदीव के दौरे पर जाएंगे। और यह मालदीव का दौरा क्यों अहम है, पीएम मोदी डिप्लोमेसी में कौन सा बड़ा धमाका करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी रूस, चीन के साथ मिलकर कौन सा प्लान बना रहे हैं जो ट्रंप का बुखार छुड़ा देगा, यह अभी आगे अगले चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप यह देखिए कि देश में किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। इधर संसद में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को घेर रहा है।